ढेर सारा प्यार मेरे छोटे छोटे बच्चों। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं जल्दी ही एक और नई कहानी तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। तो आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ उसका शीर्षक है कौवों की चालाकी। जाड़ों की एक सुहानी दोपहर थी। सारे जीव जंतु बरगद के पेड़ पर बैठकर गुनगुनी धूप का मजा ले रहे थे कि तभी वहाँ पर शुभा गिलहरी एक छोटा सा बेल ले आई और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगी। बेल के अंदर बहुत सारा गूदा होता है, लेकिन ऊपर उसका छिलका बहुत कैड़ा होता है और उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण से वो बेल उससे टूट ही नहीं रहा था। तभी उसी पेड़ पर दो कौवे भी बैठे थे। बेल को जब उन्होंने देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। तो उन्होंने सोचा कैसे इस बेल को हम शुभा गिलहरी से लें। तो वो शुभा गिलहरी को मदद करने के बहाने उसे पटाने के लिए आ गए, जिससे वो बेल उन्हें मिल जाए। अब हुआ यूं कि आकर वो मीठी मीठी बात करने लगे। दीदी ये क्या कर रही हो? कल्लू कौवे ने बहुत प्यार से कहा। देखते नहीं मैं इस बेल को तोड़ रही हूँ, गुस्से में शुभा बोली। अब कौवों ने बहुत बड़ी चालाकी चली। बोले यही चीज़ तो हमने उस दिन कालिया ताई की तोड़ी थी। पता नहीं इन्हें इसमें क्या स्वाद लगता है, हम तो इसे चखते तक नहीं। जबकि दोनों कौवों के मुंह में पानी आ रहा था और वो बनावटी रूप से ये कहने लगे कि हमें अच्छा नहीं लगता और एक्टिंग करने लगे कि हम जा रहे हैं, ठीक है आपको हमारे मदद की ज़रूरत नहीं तो हम जा रहे हैं। शुभा ने सोचा कि उसने बेकार इन दोनों पर शक किया, इन्हें तो ये पसंद भी नहीं है, तो इनसे मैं मदद ले ही लेती हूँ। वो बोली भाइयों यदि कष्ट ना हो तो कृपया ये बेल तोड़ने में मेरी सहायता कीजिए। अंधा क्या मांगे दो आंख। अब कौवों को तो हो गई उनकी मन की इच्छा पूरी। शुभा ने फट से वो बेल उन दोनों को तोड़ने के लिए दे दी। दोनों कौवे खुशी से बेल को लेकर गए और पत्थर पर तोड़ दिया और फटाफट से उसका गूदा खा लिया और जरा सा गूदा उसमें छोड़कर लाकर शुभा गिलहरी को दे दिया। शुभा ने कहा अरे इतना सा ही बचा इसमें और था ही नहीं। बोले नहीं दीदी इसमें बिल्कुल भी नहीं निकला, वो देखने में ही ऐसा लग रहा था। अब शुभा बहुत रुआंसी हो गई। ये देखकर ऊपर पेड़ पर गिद्ध बाबा बैठे थे, उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो बोले और जो तुम दोनों ने इतना सारा खा लिया अब उसका क्या? गिद्ध को बहुत दूर तक का दिखाई दे जाता है ना, तो कौवों ने जो बदमाशी करी थी वो सब गिद्ध बाबा ने देख ली थी, इसीलिए वो बोले एकदम से। तो कल्लू कौवा एकदम चिढ़कर बोला वो तो हमारी मेहनत का फल था, हमने जो इसे ले जाकर तोड़ा तो उसको हमें मेहनताना मिलना था, इसलिए हमने उसे खा लिया। अब शुभा को बहुत तेज गुस्सा आया। बोली तो क्या मैं तुम्हारा झूठा खाऊंगी? ये कह के उसने वो सारी बेल बची हुई फेंक दी और बहुत गुस्सा करने लगी। तब बूढ़ा गिद्ध उसे समझाने लगा बेटा गुस्सा नहीं करते, ये तो धूर्तों का स्वभाव ही है। पहले वो मीठी मीठी बातों से औरों को लुभा लेते हैं और फिर अपना स्वार्थ पूरा कर लेते हैं, और जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। कितना गंदा और घिनौना है ना ये गिद्ध बाबा, शुभा गिलहरी रोते हुए बोली। सही बात है बेटा, गिद्ध बाबा ने भी दार्शनिक अंदाज में कहा कि ये जीवन भी क्या जो किसी का आदर और विश्वास और सम्मान न पा सके। तो देखा बच्चों, जो लोग चालाकी करते हैं उन्हें कोई प्यार नहीं करता, कोई उन्हें आदर नहीं देता, कोई इज्जत नहीं देता। इसलिए हमेशा हमें चालाकी से बचना चाहिए और सही ढंग से ही अपने काम को करना चाहिए। किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों? चलो अब मैं जाती हूँ, फिर मिलूँगी तुमसे। बाय।